हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आला वैकुंठपुरम मूवी के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अल्लू अर्जुन की न्यू मूवी जिसका नाम आला वैकुंठपुरम है, यह दिनचक पर आ चुकी है। और इस मूवी को किस किस ने एंजॉय किया है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम इस मूवी की मेन स्टोरी के बारे में बात करते हैं। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम वाल्मीकि होता है और उसी के साथ काम करने वाला व्यक्ति जिसका नाम रामचंद्र होता है। कुछ समय पहले ये दोनों एक ही स्कूटर पर एक कंपनी में काम किया करते थे और उसके बाद रामचंद्र उसी कंपनी के ओनर की बेटी के साथ शादी करने के बाद उसी कंपनी का सीईओ बन जाता है और उसके बाद वह रिच लाइफ को एंजॉय करने लगता है। और उसके बाद ये देखकर वाल्मीकि काफी ज्यादा अपने आप को कोसता है और उसके बाद वह रामचंद्र से चिढ़ने लगता है। और एक दिन ऐसा होता है कि रामचंद्र की वाइफ और वाल्मीकि की वाइफ एक ही हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड में होते हैं और वहां पर पता चलता है कि दोनों की वाइफ को बेटे हुए, लेकिन रामचंद्र का बेटा कुछ देर बाद सांस लेना बंद कर देता है। और उसके बाद नर्स उसे उठाकर वाल्मीकि के पास लेके आती है और उसके बाद वाल्मीकि से कहती है कि रामचंद्र का बेटा सांसें नहीं ले रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि यह जिंदा ना हो। और उसके बाद वाल्मीकि के दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैं अपने बेटे को उसके वहां पर रख देता हूँ और जिससे वह आगे जाकर रिच लाइफ को जिएगा। और उसके बाद यह करने के बाद वाल्मीकि रामचंद्र के बेटे को ले आता है और उसके बाद रामचंद्र का बेटा फिर एक बार सांस लेना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद नर्स ये देखकर खुश हो जाती है, लेकिन वाल्मीकि वहीं पर दुखी हो जाता है। और उसके बाद वह कहता है कि मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, लेकिन नर्स मना कर देती है। और उसके बाद वाल्मीकि कहता है कि अब मेरा बेटा राज करेगा और यह मेरे टॉर्चर को सहेगा। और इसी के बाद ऐसा ही चलता रहता है। और जब 20 साल बीत जाते हैं तो अल्लू अर्जुन जिसका नाम बंटू होता है वह वाल्मीकि का बेटा होता है और राज होता है वह रामचंद्र का बेटा है। लेकिन रामचंद्र का बेटा अल्लू अर्जुन बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और वहीं पर वाल्मीकि का बेटा बहुत ही नालायक होता है और वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर ही चला आता है। और ऐसा चलता ही रहता है और यह मूवी आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ चलती रहती है। और उसके बाद इस मूवी में एक विलन की एंट्री होती है जिसका नाम जोरावर होता है, जो रामचंद्र की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है, लेकिन राज उसमें कुछ नहीं कर पाता। और वहां पर एंट्री होती है अल्लू अर्जुन की और वह उन लोगों को धूल चटा देता है और बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, जहां पर अपनी स्टाइल के साथ अल्लू अर्जुन उनको काफी बुरी तरीके से पीटते हैं। और वहीं पर पता चलता है कि अल्लू अर्जुन किसके बेटे हैं और इतने सालों से वाल्मीकि ने उसे बहुत ही टॉर्चर किया हुआ होता है, लेकिन अल्लू अर्जुन यानी बंटू फिर भी कुछ नहीं कर पाता। और उसके बाद बंटू रामचंद्र यानी अपने असली डैड के पास पहुंच जाता है और उसके बाद वहां पर भी वह कुछ नहीं कहता है। और वहां पर बंटू को पता चलता है कि उसके असली मॉम डैड 7 सालों से उनने आपस में बात नहीं की है। और उसके बाद उन्हें मनाने के बाद अल्लू अर्जुन को घर से निकाल दिया जाता है और आगे जाकर रामचंद्र की पूरी फैमिली पर एक संकट फिर से दोबारा मंडरा रहा होता है जिसका नाम जोरावर होता है। वह रामचंद्र की फैमिली से एक लड़की को किडनैप कर ले जाता है और उससे कहता है कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। और उसके बाद अल्लू अर्जुन राज से पहले पहुंचकर उस लड़की को बचा लाता है और जोरावर के डैड को दोनों को ही बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और उसके बाद बंटू रामचंद्र यानी अपने डैड के पास पहुंचता है और उसके बाद वहां पर बताता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प क्यों की। और उसके बाद फिर भी बंटू अपने बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन वहीं पर उसके नाना जी को पता चल जाता है कि वाल्मीकि ने हमारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है और उसने 25 साल से मेरे असली खानदानी वायरस को मुझसे दूर रखा। और उसके बाद यह पता चलने के बाद बंटू के डैड यानी रामचंद्र काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और उसके बाद एंड में बंटू उनसे डैड कहता है और उसके बाद बंटू यह मना करता है कि वह माँ को ना बताएं, क्योंकि अगर माँ को बता दिया तो माँ जीती जी उनका दिल टूट जाएगा। और उसके बाद बंटू की असली मॉम आती है और उसके बाद बंटू से कहती है कि इतना बड़ा काम तो मेरा असली बेटा भी नहीं करता है जितना तुमने किया, और तुमने मेरी बहुत ही बड़ी हेल्प की है। तुमने मेरे पति को भी बचाया और इसके बाद मेरे बेटों को भी बचाया। और उसके बाद बंटू की मॉम उसे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे देती है और उसके बाद यह कहती है कि आज से बंटू हमारे पास रहेगा और यह राज है ना, ये राज वाल्मीकि के पास रहेगा। जब तक यह सीईओ ना बन जाए तब तक यह वाल्मीकि के पास ही रहेगा। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। यदि आपको मूवी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। यदि आप इसकी फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको फुली एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।